जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो सेशन चलेगा वो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो वो आज मैं लेकर आप लोग के बीच आया हूं। तो चलिए देर न करते हुए कि सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सेशन चलेगा, पहला जो टॉपिक चलेगा, पहला जो क्वेश्चन चलेगा वो इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि अल-बरूनी की जीवनी को लिखें। अल-बरूनी कौन था? पता है अल-बरूनी, आप लोग के पता है अल-बरूनी के बारे में मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि अल-बरूनी कौन था। तो अल-बरूनी जो है, अल-बरूनी की बात करें तो अल-बरूनी का जो जन्म हुआ था वो 4 दिसंबर 473 को हुआ था। सॉरी 973 को, 973 ईस्वी को हुआ। ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के। बात करें अल-बरूनी के माता पिता, तब माता पिता जो इनके रहने वाले थे वो थे दूसरा जगह के रहने वाले, यानी माता पिता इनको जो थे वो थे अल-बरूनी ईरान के रहने वाले। इन माता पिता जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो ईरान के रहने वाले थे। लेकिन ईरान को अपनी जगह को छोड़ करके, ईरान छोड़ करके उज्बेकिस्तान आए। उज्बेकिस्तान में एक बड़ा ही खूबसूरत जगह था, उसको नाम था ख्वारिज़म में। ख्वारिज़म में बाहर से आने वाले लोगों को बिरूनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिरूनी। हमने ये सारी बातें हम आप लोगों के टॉपिक में पढ़ा दिया हूँ कि अल-बरूनी के जो माता पिता थे ना, वो माता पिता थे ईरान के रहने वाले, लेकिन किसी कारणवश ईरान छोड़ करके उज्बेकिस्तान आए। और उज्बेकिस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत शहर था जिसको नाम था ख्वारिज़म। और ख्वारिज़म में आकर वो बस गए। ख्वारिज़्म के लोग, बाहर से आए हुए लोगों को बिरूनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिरूनी। इसलिए अल-बरूनी का जन्म जब ख्वारिज़्म में हुआ तो इसका पूरा नाम अल-बरूनी रखा गया। चलिए इसको देखते हैं कि अल-बरूनी की जीवनी क्या कहता है। अल-बरूनी की जीवनी कहता है कि अल-बरूनी का जन्म 4 दिसंबर 473 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 4 दिसंबर 973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज़्म में हुआ। कहने का मतलब कि अल-बरूनी के जब माता पिता ईरान से जब उज्बेकिस्तान आए तो उज्बेकिस्तान में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर था जिसको नाम था ख्वारिज़्म। और ख्वारिज़्म में अल-बरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। वह विद्वान था, बहुत ही विद्वान था, कई भाषा का ज्ञाता था, कई शास्त्रों का ज्ञाता था। वह फारसी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। अब कह रहे कि अल-बरूनी भारत आने से पहले, भारत की यात्रा करने से पहले अल-बरूनी बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रख लिया था। उसको बहुत सारा भाषाओं का ज्ञान था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी एक भारत का शासक था, उसके साथ वो आया था। वह भारत में 224 से लेकर 1024 सॉरी 1024 से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा। और उन्होंने यानी 1024 से 1030 ईस्वी तक रहा। और टोटल कितने वर्ष तक रहा? ये 6 वर्ष तक भारत में रहा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम किताब-उल-हिंद है, लिखा था। उसने एक किताब लिखा था। अल-बरूनी ने जब भारत का यात्रा किया, अल-बरूनी भारत के यात्रा का वृत्तांत जिस किताब में किया है उस किताब का नाम है किताब-उल-हिंद। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि अल-बरूनी के द्वारा भारत का यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो किताब का नाम है किताब-उल-हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। अब भारत की खोज, अब अल-बरूनी ने भारत के यात्रा का वृत्तांत जिस पुस्तक में, अपने पुस्तक में किया है, उस पुस्तक का नाम है किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद को अगर हिंदी में अगर इसमें ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है भारत की खोज। यानी कि भारत की खोज एक पुस्तक है जिसका विवरण कौन किया है? अल-बरूनी। इस किताब में उन्होंने भारत के संस्कृति, तालाब, यहाँ का समाज तथा शासन, यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा है। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि किताब-उल-हिंद में अल-बरूनी ने भारतीय समाज, भारतीय आर्थिक रणनीति और महिलाओं की स्थिति में वर्णन किया है। इनका मृत्यु 1048 ईस्वी में 75 वर्ष की उम्र में हो गया था। 75 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया। इनका जन्म कब हुआ?
जन्म हुआ 4 दिसंबर 973। इनका मृत्यु कब हुआ? 1048 ईस्वी में। कितना साल? 75 ईयर तक, 75 साल तक ये जिंदा रहे। 75 साल की उम्र में अपने ही देश ख्वारिज में इनका, अपने ही देश उज्बेकिस्तान में इनका मृत्यु हो जाता है। जब भारत से वापस जाते हैं अपने देश, वहां पर जाकर के वहां के राजाओं को भारत की यात्रा वृत्तांत की कहानियां सुनाते हैं, तब उनके जाके मृत्यु हो जाता है। तो ये था अल-बरूनी की कुछ छोटा सा जीवनी संक्षिप्त में बताना था। तो यही था कि अल-बरूनी का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 973 को। कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज नामक स्थान पर। वह एक विद्वान था, फारसी, अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने इसे बंदी बनाया था। महमूद गजनवी, एक समय ऐसा था कि जब महमूद गजनवी ने खवारिज पर हमला किया। अब खवारिजी पर हमला करने के बाद वहां के जितना भी विद्वान थे, विद्वानों को बंदी बना लिया। खवारिज में के सभी विद्वानों को महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया था, जिसमें एक अल-बरूनी भी शामिल था। अब अल-बरूनी विद्वान था, सभी भाषाओं का ज्ञाता था, कई शास्त्रों का ज्ञाता था। तो इसके विद्वान से प्रभावित होकर, इसके ज्ञान से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने इसे रिहा कर दिया, इसे छोड़ दिया, बंदी मुक्त कर दिया। और जैसे ही बंदी मुक्त किया, इन्होंने भारत का यात्रा शुरू कर दिया। इन्हें जो पुस्तक लिखा था उसका नाम है किताब-उल-हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है किताब-उल-हिंद, उसका अर्थ होता है भारत की खोज। और इस किताब में उन्होंने भारत के संस्कृति तथा यहाँ का समाज, शासन और यहाँ की स्थितियों के बारे में चर्चा किया है। उनका मृत्यु हो जाता है 1048 ईस्वी में। 75 वर्ष की उम्र में अल-बरूनी की मृत्यु हो जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVVI क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता किताब-उल-हिंद क्या है? अब किताब-उल-हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अभी बताएं कि अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है, और किताब-उल-हिंद का जो हिंदी में जो अर्थ होता है, उसको अर्थ होता है भारत की खोज। भारत की खोज, भारत की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? तो किताब-उल-हिंद की अल-बरूनी। यह अरबी भाषा में अल-बरूनी के द्वारा लिखे गए उन्हीं की किताब है, उन्हीं की कृति है। उन्हीं की कृति के मतलब उन्हीं की यात्रा वृत्तांत है। किताब-उल-हिंद में सरल तथा स्पष्ट भाषा है। कहने का मतलब किताब-उल-हिंद क्या है? तो किताब-उल-हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक और स्थितियों, शासन के बारे में जानकारियां मिलता है। किताब-उल-हिंद में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सरल और स्पष्ट है, मतलब कि बहुत आसानी से उसको समझा जा सकता है। कोई कठिन भाषा नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है किताब-उल-हिंद को पढ़ना। अगर आप उसे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आता है कि उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही सरल भाषा है। इसे 80 अध्यायों में बांटा गया। किताब-उल-हिंद जो है, किताब-उल-हिंद में टोटल 80 अध्याय है, 80 एक्सरसाइज उसमें है। और प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भारत और मूर्ति कला इत्यादि के बारे में विश्लेषण है। यानी कि अल-बरूनी के द्वारा जो लिखा गया जो पुस्तक है किताब-उल-हिंद, उसको 80 अध्याय में बांटा गया। किताब-उल-हिंद को कितने? किताब-उल-हिंद, अब एक किताब-उल-हिंद है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? होता है भारत की खोज। भारत की खोज। किताब-उल-हिंद जो है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। अब किताब-उल-हिंद में टोटल 80 अध्याय है। कितने अध्याय? 80 अध्याय है। अब 80 अध्याय में से प्रत्येक अध्याय में किसी न किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भार तौल इत्यादि के बारे में जानकारियां मिलती है। किताब-उल-हिंद अगर पढ़ते हैं तो किताब-उल-हिंद पढ़ने के बाद आपको ये सभी के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, मूर्ति कला के भी बारे में जानकारी मिलेगी। तो किताब-उल-हिंद जो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसमें सरल और स्पष्ट भाषा मिलता है। इसमें 80 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में विशेष दर्शन, धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा,
भारत और मूर्ति कला के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। और इस किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। चलिए आगे चलते हैं। अब कहा कि अल-बरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी। अब महिलाओं की स्थिति क्या थी अल-बरूनी के अनुसार? अल-बरूनी के अनुसार भारत में ना सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा में कहने का मतलब था कि सती प्रथा में जिस महिला के, जिस लड़की का हस्बैंड मर जाता था तो उसी के चिता पर उसको जला दिया जाता था, यानी सती होना पड़ता था, इसे कहा गया सती प्रथा। चलिए अल-बरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में पता जाता है। उत्तर इसका कहता है कि अल-बरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। अल-बरूनी कहता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी क्योंकि यहाँ की महिलाओं को बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। अब अल-बरूनी कहता है कि भारत में खास करके भारत में महिलाओं की स्थिति जो इतना बुरा था, इतना बुरा है कि यहाँ की लड़कियों को ना 12-13 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता है। और पति पत्नी की मृत्यु के बाद पति की मृत्यु के बाद पत्नी नहीं, पति की मृत्यु के बाद पति पत्नी की मृत्यु के बाद ही वो अलग होते थे। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अल-बरूनी कहता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति इतना दयनीय था, इतना बुरा था कि पहले तो कम उम्र में शादी कर दिया जाता था और उसमें तलाक का कोई सिस्टम नहीं था। अगर एक बार शादी हो गया तो पूरे जीवन साथ में रहना पड़ेगा, चाहे वो जैसा हो। मान ली कि जाने में खराब लड़का से शादी हो गई, वो उसके साथ लड़की रहना नहीं के चाहती है, लेकिन मजबूरी है कि उसको उसके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि वो जो है तलाक का सिस्टम उसमें नहीं था कि आप शादी कर रहे हो तो आप अलग हो जाओ। अगर अलग पति पत्नी को अलग होना है तो एक ही रास्ता है कि दोनों में से किसी को एक को मरना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई, अगर पति या पत्नी में से दोनों में से कोई अगर एक मर जाता था या मर जाती थी तो दोनों अलग हो सकते थे, वरना ऐसे अलग नहीं हो सकते थे अगर शादी हो गया तो। क्योंकि इसमें तलाक की व्यवस्था नहीं थी, इसमें तलाक की व्यवस्था नहीं थी। और जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तभी उन्हें सती प्रथा के तहत सती होना पड़ता था। और अगर कम उम्र में शादी हो गया, अलग हो नहीं सकते क्योंकि तलाक का सिस्टम है नहीं। अगर पति मर गया तब पत्नी को पति के साथ आग में जिंदा जलना पड़ता था, अगर पत्नी मर गया तो फिर पति पे कुछ नहीं होता था। इनका कोई अधिकार नहीं था या पुरुष पर आश्रित हुआ करती थी। महिलाओं का उस समय कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, सारे कामों के लिए, सारी चीजों के लिए अपने हस्बैंड पर, पुरुषों पर आश्रित हुआ करते थे। ये था अल-बरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति कि कम उम्र में बेटियों को शादी कर दिया जाता था और अगर अलग होना भी चाहती थी तो अलग नहीं हो सकती थी क्योंकि उस समय भारत में तलाक की सिस्टम नहीं था, तलाक की सिस्टम नहीं था। और अगर अलग होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, दोनों में से किसी को मरना पड़ता था। और अगर पति अगर मर जाता था तो उसी पति के चिता के साथ पत्नी को जिंदा उसी आग में सती कर दिया जाता था, यानी कि आग में जला दिया जाता था, उसी को कहते सती प्रथा। अब भारत में उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। जब अल-बरूनी भारत आया था तो भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। चलिए आगे चलते हैं। आज कहता है कि सती प्रथा से आप क्या समझते हैं और सती प्रथा है क्या, सती प्रथा के बारे में जानते हैं। सती प्रथा मतलब क्या है कि सती प्रथा में अगर पुरुष अगर मर जाता था तो पत्नी को पुरुष के वही चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, या सती जो आग में जो जलता था उसी को सती कहते हैं। सती प्रथा का मतलब कि जिंदा आग में जलना, आग में जलना सती प्रथा था। कहता कि प्राचीन काल से हिंदू धर्म में कुरीतियां चली आ रही थी। कुरीतियां का मतलब बुराई, बुराई का मतलब खराबियां। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीजें थी जो बुरा था, जो जिसको एक्सेप्ट करना अभी के समय में एक्सेप्ट करना समाज के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हमें लगता है कि प्राचीन भारत में जो हिंदू धर्म में जो सिस्टम था, जो नियम था, जो कानून बना था, वो अभी के समाज तो एक्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, अभी तो नहीं करता। जिसका पहला साक्ष्य एरम सागर अभिलेख में मिलता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, एरम सागर अभिलेख क्या है कि ये पत्थरों पर लिखा गया एक अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के बारे में विस्तृत जानकारियां मिलती है। और इस समय जिन महिलाओं की पति मर जाता था, जिन महिलाओं का पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था, यानी कि आग में जिंदा जला दिया जाता था, यानी आग में जलना पड़ता था।
इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा कि सती प्रथा का अभिलेख सबसे पहले ये सती प्रथा है क्या? सती प्रथा है पति की मृत्यु के पति के मर जाने के बाद, पति के मर जाने के बाद पत्नी को आग में जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जला दिया जाता था, इसी को सती प्रथा कहते हैं। ये नियम को सती यानी सती होना पड़ता था। उसको क्या कहते हैं? सती प्रथा। सती प्रथा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? मिलता है एरन सागर अभिलेख। सागर अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है? पत्थरों पर गुफाओं पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। पत्थर पर लिख दिया, गुफा पर लिख दिया, कोई धातु पर लिख दिया, तो वो लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो प्राचीन काल से भारत में हिंदू धर्म में कुरीतियां चलता है। इसका पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख, एरन सागर अभिलेख में इसका सबसे पहले जानकारियां मिलता है। अब इस समय जिन महिलाओं की पति मर जाता था उसको सती होना पड़ता था, अवाज या आग में जलना पड़ता था। इस प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। कोई महिला अगर शादी हुआ, पति मर गया, तो पति को उसी चिता पर उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था, उसी को सती प्रथा कहते हैं। और सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने किया था। अकबर कौन था? मुगल साम्राज्य। अकबर कौन था? तो मुगल वंश के राजा, मुगल वंश का दूसरा राजा हुमायूं का बेटा था। हुमायूं का बेटा, मुगल वंश का दूसरा राजा हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। तो भारत में सती प्रथा का समाप्त करने का पहला प्रयास कौन किया था? अकबर ने किया था। और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक, जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इसको समाप्त कर दिया। यह कानून बनाया कि अगर आज के बाद अगर किसी अंजाम देता है, प्रथा को दोबारा दोहराता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। तो सती प्रथा के बारे में यह सती प्रथा। सती प्रथा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिला? एरन सागर अभिलेख। एरन सागर अभिलेख। सबसे पहले इसको समाप्त करने का प्रयास कौन किया? अकबर। अकबर के बाद कौन किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किनकी सहायता से? भारतीय गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर था, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये था सती प्रथा के बारे में कुछ जानकारी। जो सती प्रथा का पहला उल्लेख जानकारी कहाँ से मिलता है? भारत में सती प्रथा कानून बना था, सती प्रथा प्रचलित थी, तो इसका एरन अभिलेख में सबसे पहले अकबर ने समाप्त करने का प्रयास करके खत्म न बोले कि राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर की सहायता से इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे लोगों की यात्राओं का क्या उद्देश्य था? लोग भारत में या विदेश में दूसरे देशों में जाकर यात्रा क्यों करते थे? यात्रियों का उद्देश्य क्या था? किस लिए आते थे? लोगों की यात्रा का निम्नलिखित कारण था। पहला था प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। प्राकृतिक आपदा के मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा का मतलब भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी आ गया। तो ये सबसे बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर, एक देश को छोड़ करके दूसरे शहर, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। दूसरा आर्थिक क्रिया की तलाश में, जिससे वो आय अर्जित कर सके। आर्थिक क्रिया का मतलब अपने काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में यात्रा लोग करते थे, दूसरा जगह जाते हैं। व्यापार करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के बिजनेस के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तीर्थ यात्री बनकर, हाँ जी, उनको घूमने का शौक था तो वो जा सकते हैं।
तीर्थ यात्री बनकर, प्रशासनिक अधिकारी या राजदूत के रूप में, किसी राजा के राजदूत, कि एक राजा का सूचना कर किसी दूसरे राजा के पास पहुंचाना होता था तो वो राजा अपना राजदूत बनाकर भेजता था दूसरे राजा के पास। अगर मान लें कि हम राजा हैं और हमें किसी दूसरे राजा के पास संदेश पहुंचाना था, पहले मोबाइल फोन थोड़े था, टेलीफोन थोड़े था पहले कि फोन कर देते कि राजा ये ऐसा खबर है, नहीं तो दूसरे राजा के पास जो खबर पहुंचाना होता था एक राजा को, तो जिस व्यक्ति को खबर लेकर संदेश लेकर दूसरे राजा के पास भेजता था उसको क्या कहते थे, उसको राजदूत कहते थे। क्या कहते थे? राजदूत। तो दूसरे राजाओं के पास जो जाता था सूचना लेकर उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? राजदूत। जब राजदूत बनकर वो जाता था तो वहां का भ्रमण भी अच्छा से करता था। छठा है घूमने फिरने के उद्देश्य से, हाँ ये घूमने का बड़ा शौक है उसको तो दूसरे देश जा सकता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लोगों की यात्राओं का उद्देश्य, पहला प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, प्राकृतिक आपदा, सुखाड़, भूकंप, बाढ़, सुनामी अगर आ गया, भूस्खलन हो गया तो घर तबाह हो गया, पूरा गांव तबाह हो गया, खत्म हो गया, तो एक जगह से दूसरे जगह वो चले जाते थे। दूसरा आर्थिक क्रिया की तलाश में, आर्थिक क्रिया की तलाश का मतलब क्या हुआ कि वो अपने रोजगार के रूप में खोजने के लिए अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर हो जाते थे। व्यापार करने के उद्देश्य से उनको शौक होता था कि नहीं हम दूसरे शहर में जाकर हम व्यापार कर सकते हैं, अपने शहर से उतना हमको इनकम नहीं हो पा रहा है तो दूसरे देशों से, दूसरे शहर से अगर हम व्यापार करेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तीर्थ यात्री बनकर धार्मिक स्थलों का खोज के लिए, धार्मिक स्थलों का वर्णन करने के लिए, धार्मिक स्थलों को देखने के लिए जो व्यक्ति आता था या जाता था उसी को तीर्थ यात्री बोलते थे। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के राजा के बारे, राजा का प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाओ या राजदूत बनकर जाओ। राजदूत उसको कहते हैं जो एक राजा दूसरे राजा के पास अपना संदेश पहुंचाता था। या घूमने फिरने के उद्देश्य से, उसको घूमना था भाई, दूसरे देश का देखना चाहता है, दूसरे देशों के बारे में पता करना चाहता है, जानना चाहता है कि वो देश कैसा है, उसका वहाँ का समाज कैसा है। तो ऐसा उद्देश्य को लेकर के ना वो एक देश से दूसरे देश में वो जाया करते थे। तो लोगों का यात्रा करने का ये बहुत सारा इस प्रकार का उद्देश्य था। चलिए आप लोग इसे देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट इसको आप कर सकते हैं। चलिए कहा था कि इबन बतूता की जीवनी पर प्रकाश डाली। इबन बतूता था तो इबन बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को नामक स्थान पर हुआ। मोरक्को एक देश है, मोरक्को की राजधानी मोरक्को है। तो इबन बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को में हुआ था। कहा जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, इस तरह इबन बतूता ने अपना घर छोड़ दिया था। कहने का मतलब कि कहा जाता है कि इबन बतूता एक पक्षी की तरह था। जब एक पक्षी अपना घोंसला छोड़ करके दूसरे पेड़ों पर जाकर घोंसला बना देता है, उसी प्रकार इबन बतूता था जो अपना देश छोड़ करके चला गया था। कहता कि इस तरह इबन बतूता ने अपना घर छोड़ दिया। खाना बदोश जाति के होने के कारण घुमक्कड़पन इनके खून में था। इनके कहने का मतलब कि इबन बतूता जो है ना, इबन बतूता खाना बदोश जनजाति के था। खाना बदोश, खाना बदोश के मतलब होता है अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां, तो अगले दिन वहां। तो एक जगह पर जो व्यक्ति नहीं रह पाता है, नहीं टिक पाता, उसे को क्या कहते हैं? खाना बदोश जाति। क्या होने का ना घुमक्कड़पन इनके खून में था, यानी कि घूमने का। क्या पूरे खानदान का ही खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब ही होता है घूमते रहना, एक जगह पर अस्थायी रूप से नहीं रहना। तो जो व्यक्ति एक जगह पर अस्थायी रूप से नहीं रहता उसे वो क्या कहते हैं? खाना बदोश। और खाना बदोश से तो घुमक्कड़पन के खून में था, घूमने का बहुत शौक था। इसने अपने युग के सभी मुस्लिम देशों की यात्रा की थी। ये अपने जीवन काल में मुस्लिम इस्लामिक कंट्री का इसने भ्रमण किया था। इस्लामिक कंट्री पर जाना, इस्लामिक कंट्री में जाना इसको बहुत ही पसंद था। श्रीलंका, चीन इत्यादि देशों की भी यात्रा किया। अब इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री के अलावा इसने श्रीलंका और चीन का भी यात्रा किया था। और इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा। रेहला नहीं, इरिहेला है। क्या है? इरिहेला।
रिहिला नामक पुस्तक लिखा था जिसमें हमें भारत के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब जज होता है, जज होता है। और इन्होंने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। राजदूत मंगोल के शासक के पास 1347 में उन्होंने घर वापसी का रास्ता अपना लिया। चलिए इब्न बतूता क्या है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, एक खाना बदोश जाति का था। अब खाना बदोश जाति के होने के कारण इसके खून में घुमाकरपन था, यानी घूमने का बहुत ही इसका शौक था, मतलब कि घूमते रहता था। इन्होंने श्रीलंका अपने युग में श्रीलंका और चीन के अलावा बहुत सारे मुस्लिम देशों का भी यात्रा किया था, बहुत सारा मुस्लिम देशों का यात्रा किया था। इसने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था रिहिला। क्या नाम था? पुस्तक का नाम रिहिला था, और जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन मिलता है। और तुगलक वंश का एक शासक था, तुगलक वंश का शासक, जिसको नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब जज होता है, जज बना दिया। और इसने चीन के मंगोल शासक के पास, चीन के मंगोल शासक के पास अपना राजदूत बना के भेजा। और 1347 में इसने अपना देश वापसी कर लिया, अपना देश वापस मोरक्को आ गया। ये था इब्न बतूता के बारे में कुछ जानकारी। आगे चलते हैं। आगे था इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रिहिला। रिहिला पर प्रकाश डालना, छोटा सा है, संक्षिप्त में प्रकाश डालें, संक्षिप्त में प्रकाश डालना। कहता है कि यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है यात्रा का चर्चा करना, यात्रा का चर्चा करना वृत्तांत कहलाता है। हम किसी देश का भ्रमण किए, किसी देश का दौरा किए, वहां जो जो चीजें लिखी हम उसका अपने किताब लिखे, किताब में उसका वर्णन कर देते हैं, उसको वृत्तांत कहते हैं। रिहिला, रिहिला को आर्य भाषा में लिखा गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रिहिला को, डबल स्टार लगाते हैं इसमें, रिहिला किस भाषा में लिखा गया? इस रिहिला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारियां प्रचुर है। उपमहाद्वीप के मतलब होता है भारत के अलावा, भारत के अलावा श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यानी भारत के जितना आसपास जो पड़ोसी देश है उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कथा, इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच क्या संबंध था? इब्न बतूता और सती प्रथा के बीच में क्या संबंध था? यानी इब्न बतूता जब भारत में आया था तो इब्न बतूता भारत में सती प्रथा के बारे में कौन कौन सी जानकारियां हासिल किया था, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, कहता है कि इब्न बतूता भी हिंदू समाज में व्यापक सती प्रथा को वर्णन किया था। अब इब्न बतूता जब भारत आया था, इब्न बतूता भारत आने के बाद यहाँ पे सती प्रथा का वर्णन किया। सती प्रथा, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा का पहला जानकारी कहां से मिलता है? एरन सागर अभिलेख। एरन सागर अभिलेख में सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। कहता है कि व्यापक सती प्रथा का वर्णन किया है इब्न बतूता। कहता है इब्न बतूता भारत में चर्चित प्रथा सती प्रथा का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के अमझियारा में उसने अपनी आंखों से 3 स्त्रियों को सती होते देखा था। मध्य प्रदेश के गांव है जिसका नाम है अमझीरा। अमझीरा में 3 स्त्रियों को सती होते हुए, तीनों का जो पति है वो युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे, इसलिए उनको ले जाया जा रहा था सती होने के लिए। उनको सती होने के लिए ले जाया जा रहा था। उनके पति युद्ध में मारे गए थे और इन तीनों महिलाओं ने जल कर मरने की स्वीकृति दी थी। यानी कि कहा था कि मेरा हस्बैंड मर गए हैं युद्ध में तो हम सती हो जाएंगे, अपनी स्वेच्छा पूर्वक जा रहे हैं। इब्न बतूता बताता है कि प्रत्येक महिला
कीमती वस्त्र पहने थे, कीमती वस्त्र, महंगा महंगा कपड़ा पहने थे और इत्र लगाए हुए थे। इत्र मतलब जो गंध आदि के हम लोग परफ्यूम कहते हैं। एवं घोड़े पर सवार थी, इत्र लगाई हुई थी, खूबसूरत कपड़ा वस्त्र पहनी हुई थी और घोड़े पर सवार थी। और उसके एक दाएं हाथ में एक नारियल और बाएं हाथ में आईना था, जिसमें वो निहार रहे थे, जिसमें वो अपने चेहरे को निहार रही थी, यानी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, और ब्राह्मणों एवं अपने रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। ब्राह्मण और अपने रिश्तेदार से घिरी हुई थी और उनके आगे आगे बाजे तथा नगाड़े बज रहे थे। वह बताता है कि जब अग्नि प्रज्वलित की गई तो कुछ लोग कंबल ऊपर फैलाकर खड़े हो गए, ताकि वह सती होने वाली महिला आग से डर न जाए, और महिलाएं जैसे ही अग्नि में प्रवेश की, बाजे और नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। इवन बताता है कि धीरे देखकर वो स्वयं बेहोश हो गए। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या कहता है। इवन बतूता जब भारत आता है तो मध्य प्रदेश के एक गांव है जिसका नाम है अमझीरा। अमझीरा में उसने देखा कि तीन महिला को सती होने के लिए ले जाया जा रहा था। सती होने के लिए ले जाया जा रहा था। कहा जाता है कि तीनों महिलाओं को जो हस्बैंड था वो युद्ध में मारे गए थे। ये तीनों महिला है वो स्वेच्छा पूर्वक अपने इच्छा के अनुसार आग में प्रज्वलित होने के लिए जा रहे थे। ये तीनों महिला कीमती वस्त्र पहने हुए थे, इत्र लगाए हुए थे और घोड़े पर सवार थे। ये अपने मन से जा रहे थे। इनके हस्बैंड युद्ध में मारे गए थे और ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो सती प्रथा जो प्रचलित थी उसमें अगर वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय अगर मारा जाता है युद्ध में तो उसके पत्नी को हर हाल में सती होना पड़ता था। वो अगर उसका मन हो या नहीं, अगर मन नहीं भी है तो उसको जबरदस्ती उसको सती होना पड़ता था, क्योंकि नियम कानून के तहत उसको सती होना पड़ेगा। अब उसकी इच्छा हो या उसकी इच्छा नहीं हो वो मैटर नहीं करता है। कहता है कि जो तीनों महिलाएं थी ना, तीनों महिलाएं के दाएं हाथ में नारियल था। दाएं हाथ में क्या था? नारियल। और उस महिला के बाएं हाथ में आईना था। आईना में अपना चेहरा देखती थी। और मुस्कुराती थी। वो अपने चारों तरफ ब्राह्मण और रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। उसके चारों तरफ अपने रिश्तेदार हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उसको एकदम खुशी खुशी से लेके जाया जा रहा है। तीनों महिला आगे चल रही है। ढोल बाजा नगारा ढोल बाजा पूरा बजाया जा रहा था, पूरा खुशी के मारे। कहा जाता है कि जब अग्नि को जलाया गया तो बहुत सारे लोग हैं वो कंबल तान करके आग के गोले गोले खड़ा हो गए, क्योंकि आग वो सती होने वाली महिला की नजर उस आग पर न पड़े और एक महिला डर न जाए। और जैसे ही आग में प्रवेश की महिला, ढोल और नगाड़ा जो था, बाजा जो था, वो बहुत जोर जोर से बजाने लगे। इसलिए बजाने लगा क्योंकि जब महिला आग में जाएगी तो उसका जब बॉडी जलेगा तो चिल्लाएगी ना, तो रोएगी ना। तो चिल्लाए तो दूसरों को आवाज तक न सुनाई दे कि उसको बचाने के लिए कोई आया। इसलिए ढोल और नगाड़ा बहुत जोर जोर से बजाया जाता था। ये था भारत में सती प्रथा। इवन बतूता बताता है कि जब हम ये दृश्य को देख रहे थे तो हम बेहोश हो गए और घोड़े पर से गिर गए थे, घोड़ा पर सवार होकर। और इवन बतूता इस सारे दृश्य को मध्य प्रदेश के अमझियारा में एक चीजों को देख रहा था।
ते था इब्न बतूता के द्वारा भारत में सती प्रथा का कुछ वर्णन, जो सती प्रथा का वर्णन में इब्न बतूता कहता है कि हमने मध्य प्रदेश के अमझियारा में ऐसी ऐसी घटना को देखा था। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कहता है इब्न बतूता की यात्रा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब इब्न बतूता यात्रा करता है। यात्रा में क्या, इब्न बतूता का जन्म टैंजियर के एक सामान्य और शिक्षित परिवार में हुआ था। टैंजियर, इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाला था और टैंजियर एक शहर था, वहां हुआ था। इसका परिवार भी बहुत ही शिक्षित और सम्मानित था, शिक्षित परिवार से था, जो इस्लामी कानून के शरिया कानून के विशेष अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। इस्लामी कानून के रूप में अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही शास्त्रीय और साहित्य की शिक्षा प्राप्त कर ली। शास्त्र और साहित्य की शिक्षा प्राप्त कर ली, क्योंकि जिसका खानदान पढ़ा लिखा होगा, जी कम परिवार पढ़ा लिखा होगा, जिसका माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो उसका बाल बच्चा भी पढ़ेगा। और अपने परिवार के नियम के तहत, कानून के तहत इब्न बतूता बहुत कम उम्र में शास्त्र और साहित्य का ज्ञाता बन गए। यह मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता रिहला नामक पुस्तक लिखा। इब्न बतूता कौन लिखा? रिहला नामक पुस्तक लिखा, और इसमें उसका यात्रा वृत्तांत है। जितना भारत में यात्रा किया था उसका वर्णन कहाँ मिलता है? रिहला में। और रिहला को आर्य भाषा में लिखा गया था। इसे रिहला 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारियां मिलती है। रिहला 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। रिहला कब लिखा गया? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में रिहला लिखा गया था। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? तो इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता मोरक्को के था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। और मोरक्को में कौन सा है? टैंजियर। टैंजियर नामक शहर का रहने वाला था इब्न बतूता। चलिए लास्ट क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन कहता कि इब्न बतूता की यात्रा कौन सी प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो चोर डकैतों से बहुत सामना करना पड़ा था, लुटेरों से बहुत सामना करना पड़ा था। इब्न बतूता जब भारत आया था तो यहाँ चोर डकैती बहुत होता था, चोर लुटेरा बहुत होता था। हमला लुटेरा लोग कर लेते थे, तो कई साथी इनको मारे गए थे उस यात्रा में। जब यात्रा करते थे तो जंगल से या कहीं नाला वाला नदी उदी पार करना पड़ता था, तो वहाँ के लुटेरा लोग जो थे इनके मारपीट करते थे, और इस दौरान इनके कई दोस्त मारे गए थे। तो कहते हैं इब्न बतूता कठिनाई, कहता है कि इब्न बतूता को यात्रा के दौरान कई सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और इनके कारवा, कारवा का मतलब जब भी चलते थे समूह में चलते थे, अपने दोस्तों के साथ चलते थे, उसको कारवा कहते हैं। कारवा को कई बार डाकुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ता था, और रास्ते में चोर और डाकू उनके सामान को लूट लेते थे। सामान को क्या करते थे? लूट लेते थे। और कई दोस्त को मारे गए थे, जी मारे गए थे। जब इब्न बतूता जब भारत की यात्रा कर रहा था तो चोर डकैतों से बहुत ही डर था, और कई दोस्त उनको मारे गए थे। रह रहकर घर से निकलना उसके अच्छा नहीं लग रहा था। यानी कि इब्न बतूता जब हमला हो रहा था तो उनको लगता था हम घर से बेकार निकल गए हैं, हमको नहीं निकलना चाहिए था, और अजीब महसूस होता था। कई बार तो बीमार भी पड़ गए थे। इब्न बतूता जब भारत की यात्रा पर निकला था, यहाँ चोर डकैतों का सामना करना पड़ता था, लुटेरों का सामना करना पड़ता था, आक्रमण कर देता था। इस आक्रमण में इब्न बतूता के कई दोस्त मारे भी गए थे, मर भी गया था, लुटेरों लोगों उसको मार दिया था। तो इब्न बतूता कभी कभी लगता था कि हम क्यों घर से बाहर निकले, हमको नहीं आना चाहिए था। उनको बहुत अजीब फील होता था, कभी कभी वो बीमार भी हो जाया करते थे। तो थे इब्न बतूता के द्वारा भारत में यात्रा में कठिनाइयाँ। मुझे लगता है कि आज तक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया है। हाँ, क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ ये 10 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए थे सामने, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विवेक क्वेश्चन है। आप इसे नोट्स कर लीजिए, आप लोग इसे याद कर लीजिए। बाकी कहानियाँ आप लोग को मैं बता दिया हूँ, कहानियाँ को अगर दिमाग में अगर अच्छे से रखते हैं तो बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर आप लोग से रूबरू होता रहूँगा, और आप लोग के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए पीडीएफ यूट्यूब चैनल पप्पू सर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।